राजेश कुमार हैं। आप इग्नू में अभी वर्तमान में कार्यरत हैं और आपने अनेक नेशनल इंटरनेशनल सेमिनार्स में अपनी सक्रिय उपस्थिति भी दर्ज की है और आप यूजीसी से भी अवॉर्डी रहे हैं और आप शिमला इंस्टीट्यूट में भी आप एसोसिएट के पद पर वहाँ रहे 3 साल, वहाँ भी इनकी सक्रियता रही और विशेष रूप से इनका जो कार्य रहा है वो संथाल जो आदिवासी समाज है उस पर इनका कार्य रहा है। तो हमने इसीलिए इनका आज का कार्यक्रम इसी विषय हुआ है। सब बात करती हूँ सर से अनुरोध करूँगी, अनिल सर से कि वो आए और हमारे वक्ता हैं आज के, उन्हें पौधा कार्यक्रम का स्वागत करें। कलीग्स, मैं सबका नाम तो नहीं ले सकता है इस साल पे। सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा नीलम जी का, उन्होंने मुझे यहाँ रहेगा संथाल लोक आर्ट के रूप में जो दिखाया जा सकता है और वो डांस, ठीक है। पहले तो नहीं जानते थे, लेकिन ये कभी बहुत ही रेयर ही होता केस कि जो है शिकारी और जो है टाइगर दोनों में दोस्ती हो जाए। लेकिन एक बार ऐसा हुआ कि दोनों एक दूसरे को देखे, जान पहचान हुई और दोनों में काफ़ी दोस्ती हो गई। फिर हंटर जो शिकारी जो है एक दिन टाइगर को बुलाया, बोला कि हम लोग अच्छे दोस्त हैं तो क्यों ना आप जो है हमारे पास आइए, एक दिन लंच कीजिए हमारे घर में, मैं आपको खाना खिलाऊंगा, जो भी मैं बनाऊंगा यहाँ पे जैसा भी बनाऊंगा। तो टाइगर खुश हो गया, बिल्कुल हम अच्छे दोस्त हैं, जरूर मैं आऊँगा, ठीक है। तो समय दिया गया कि आप इस दिन आ जाओ। तो उस दिन जो है टाइगर बिल्कुल समय अनुसार जो टाइमली जो है शिकारी के घर पहुंचे। जैसे ही शिकारी जो है घर के अंदर प्रवेश किया, उन्होंने एक वॉल पेंटिंग देखा दीवार पे वॉल पेंटिंग आप सबको पता है क्या है। उन्होंने देखा जो वॉल पेंटिंग लगा हुआ था उसमें जो दिखाया गया था ये कि एक शिकारी थे गन के साथ और उनके पैरों के नीचे एक डेड टाइगर जो है, मरा हुआ जो है टाइगर है वो पड़े हुए, ठीक है। तो शिकारी को, ये टाइगर को उत्सुकता हुई कि किसका फोटो है। तो उन्होंने पूछा फिर शिकारी से, टाइगर ने, कि ये इसमें फोटो किसका है जी। तो शिकारी ने बताया कि ये फोटो मेरा दादाजी का ही है, दादाजी का है जी, ठीक है। और फोटो से पता चलता है कि वो बहुत बड़ा शिकारी थे। तो टाइगर ने कहा अच्छी बात है। फिर पूछा कि ये जो चित्र बनाया गया है ये पेंटिंग किसने बनाया है। तो फिर उसने जवाब दिया कि ये पेंटिंग मेरे पापा ने बनाया, मेरे पिताजी ने बनाया है। और इससे साबित होता है कि न मेरे पिताजी न केवल बहुत बड़े शिकारी थे बल्कि बहुत बड़ा पेंटर भी थे। तब जो टाइगर जो है थोड़ा मुस्कुराया और मुस्कुरा करके उसने ये जवाब दिया कि एक मनुष्य के बदले वही अगर कोई टाइगर या एनिमल इस चित्र को बनाता तो जो परिस्थिति को दिखाया गया है वो शायद बिल्कुल विपरीत होता। तो ये लोक कथा, संथाली लोक कथा है। दोस्तों, मैं ये कहानी इसलिए सुनाया हूँ कि इससे हमें एक शिक्षा मिलती है। आज जो है हम बात करते हैं डिजिटल वर्ल्ड की, कंप्यूटराइज्ड डिजिटल वर्ल्ड हो गए, हाइपर टेक्सचुअल वर्ल्ड हो गए, साइबरनेटिक वर्ल्ड, सब की बात करते हैं। सब लोग जो है पूरे डिपेंडेंट हो गए हैं। लेकिन इसी दुनिया में एक अलग भी दुनिया है जो लोगों की, वो संथाली लोगों का एक अलग दुनिया है जो कि दो भागों में उनके लिए बटा हुआ है। एक लौकिक अलौकिक बोल सकते हैं, जो एक मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड है और एक स्पिरिचुअल वर्ल्ड है। और उनके लिए नेचर जो है, प्रकृति ही सब कुछ है।
हमारे लिए प्रकृति भले ना हो, क्योंकि हम आजकल डिजिटल वर्ल्ड की बात करते हैं, सब कंप्यूटर से खेलते कूदते हैं, आजकल बच्चे भी कहाँ, एक्टिविटी बहुत कम होती है, बहुत कम, नहीं के बराबर। लेकिन संथाली लोगों के लिए नेचर, प्रकृति ही सब कुछ है, उनको हम प्रकृति सकते हैं। और इस कहानी से ये पक्ष ये निकलता है कि जिस प्रकार से जो हमारा जो मुख्य धारा जो इतिहास लिखता है, वो जरूरी नहीं है कि सब लोग उसको स्वीकार करें। और जो हमारा एक प्रकार से आदिवासी साहित्य जो है, संथाली साहित्य जो है, जरूरी नहीं है कि मुख्य धारा के जो भी डोमिनेंट डिस्कोर्सेस हैं उसके साथ वो अग्री करें। इसीलिए क्योंकि देखिए टाइगर ने क्या बोला कि मनुष्य एक पक्ष रखता है, लेकिन क्या हमारा पक्ष उस पर रखा गया है? बिल्कुल नहीं। इसलिए बोला कि अगर मेरा पक्ष अगर रहता तो हो सकता है कि इस कथा को दूसरे दृष्टिकोण से इस पेंटिंग को लिखा गया रहता है ना। वही हो रहा है दोस्तों, जो है सब जगह, न केवल संथाल की बात करते हैं बल्कि सब जगह जो भी मार्जिनलाइज्ड डिस्कोर्सेस से मार्जिनलाइज्ड जो लोग रह रहे हैं सबके साथ वही स्थिति है। तो कहने का मतलब